नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कोचिंग सेंटर में। तो यह आपका हिस्ट्री का छठा चैप्टर का क्लास है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो बना दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका। आज का पहला क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। 4 ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इसमें से जो सही जवाब हो जाएंगे इसका क्या हो जाएंगे, तो इसका जवाब हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए। ठीक है, सॉरी, इसका ऑप्शन डी हो जाएंगे, अजमेर में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, अजमेर में है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आपका कहाँ है, दिल्ली में। तो इसका जो सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन डी चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब बतलाना है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन सी, रामानंद ने किया था। किसने किया था, रामानंद ने। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, रामानंद। चलिए अगला क्वेश्चन, वीरशैव या लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है कभी कभी, तो याद रखना आपको। इसका सही जवाब हो जाएंगे बासवन्ना, बासवन्ना। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे, तो वो थे बासवन्ना। चलिए अगला आ जाइए, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना आपको। ठीक है, तो 4 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे गुरु नानक। तलवंडी में किसका जन्म स्थान है, तो यह है गुरु नानक का। तलवंडी में जन्म हुआ था गुरु नानक का। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला है, निम्न में से महिला संत थी। मीरा, उसके बाद क्या है, अंडाल, कराईकल। तो इनमें से सभी महिला संत थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएंगे इसका बिल्कुल सही जवाब। मीरा जो कृष्ण के भक्त थी, अंडाल विष्णु को अपना पति मानती थी, और कराईकल जो थी ये क्या थी, शिव की भक्त थी। तो इस तरह से इसका सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन डी। अगला है, आईने अकबरी किसने लिखा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया गया है, आपको अच्छे से याद रख लेना है। आईने अकबरी किसने लिखा, तो ये लिखा था अबुल फजल। कौन लिखे थे, अबुल फजल लिखे थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर चले जाएंगे आपका बिल्कुल ही सही जवाब। अगला क्वेश्चन पे आइए, 7 नंबर क्या है, देख लीजिए। क्या है कि तमिल क्षेत्र से संबंधित माणिक्य चक्कार की 2 विशेषताएं थी। चलिए ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आंसर बतला देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी, शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार। शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार। चलिए अगला आ जाइए, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है बतलाइए। ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसमें से सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो देखिए जगन्नाथ का अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। क्या होता है, संपूर्ण विश्व का स्वामी। जगन्नाथ क्या हो जाएंगे, संपूर्ण विश्व का स्वामी। और जो बच्चे हिंदी रखे हैं वो उसको संधि विच्छेद भी यहाँ से पूछेगा, तो इसका संधि विच्छेद होता है जगत जोड़ नाथ। क्या होता है, जगत जोड़ नाथ। ठीक है, तो जगत का अर्थ आप लोग समझते हैं विश्व, तो संपूर्ण विश्व के स्वामी को क्या कहते हैं, जगन्नाथ कहते हैं। अगला, मारीची थी। कौन थी मारीची, ये आपको जवाब देना है। तो 9 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए, बौद्ध देवी। मारीची थी क्या थी, तो ये एक बौद्ध देवी थी। अगला क्वेश्चन है, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गोंडा हो गए वे थे, वे कौन थे बतलाइए। तो 10वां का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, ये तीनों देवता को प्रमुख माना जाता था। ठीक है, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वो कौन कौन थे, तो वो थे अग्नि, इंद्र तथा सोम। सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र थे, उसके बाद अग्नि, सोम, इस तरह से। ठीक है, चलिए अगला, जाति के प्रति अलवार और नैनार संतों का दृष्टिकोण प्रगतिशील था, क्योंकि उन्होंने इसके लिए क्या किया था वो आपको बतलाना है। तो इसका जवाब हो जाएंगे आपका क्या हो जाएंगे,
तो 11 का सही जवाब क्या होना चाहिए इसका? ऑप्शन ए, विरोध में आवाज़ उठाई थी। क्या हुआ था? विरोध में आवाज़ उठाई। जाति के प्रति अलवार और नैनार संतों का दृष्टिकोण प्रगतिशील था क्योंकि उन्होंने इसके विरोध में आवाज़ उठाई। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए। अगले पे आ जाइए। अगला है नल पीरादिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है। किसमें किया जाता है बताइए? नल पीरादिव्य का वर्णन किया जाता है। तो 12 का सही जवाब हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तमिल वेद के रूप में इसका वर्णन किया जाता है, नल पीरादिव्य का प्रबंधन का वर्णन। अगला है अंजल का सही परिचय। अंजल का सही परिचय क्या थी? तो अंजल का सही परिचय थी वह अलवार स्त्री थी। क्या थी? अलवार स्त्री थी। इस तरह से हो जाएंगे इसका सही जवाब ऑप्शन ए। अगला है 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या थी, कितनी थी उनकी संख्या बतलाइए? तो 14 का सही जवाब हो जाएंगे 12। कितनी थी? 12 थी। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला है दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे। बतलाना है आपको कब शक्तिशाली बने रहे। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। 9वीं से 13वीं शताब्दी तक दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे थे, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। अगला है बसवन्ना नए आंदोलन के चालक थे। किस नए आंदोलन के चालक थे बतलाइए? तो 16 का सही जवाब हो जाएंगे ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण। ठीक है, बसवन्ना नए आंदोलन के चालक थे। तो इसमें से क्या जवाब चले जाएंगे आपके? ब्राह्मण। ठीक है। अगला 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे वे थे। कहाँ से थे वो आपको बतलाना है, किस देश से थे? तो तुर्क से आए थे। 13वीं शताब्दी में कहाँ से आए थे? तुर्क से आए थे, तुर्की से। ठीक है। अगला है प्रथम सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए वे थे, वे क्या थे? तो वह थे अरब से। कहाँ से थे? अरब से थे। ठीक है, चलिए इस तरह इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी। अगला है इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ वह थी। इस्लाम का किस शताब्दी में उदय हुआ बतलाइए? तो इस्लाम का उदय हुआ था 7वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 7वीं शताब्दी में। इस तरह से ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। आप मिलेंगे फिर से अगले नए चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।